नमस्कार, धीरू भाई शर्मा का हार्दिक स्नेहपूर्ण प्रणाम। और क्या हाल हैं आपके? प्रतिदिन आपके सामने सुंदर शब्दों के साथ में उपस्थित होता हूँ। दुनिया में अगर कुछ करना है और वो कार्य करना है जिसका डायरेक्ट लिंक परमात्मा से हो, प्रभु से हो, वो कार्य सिर्फ एक ही है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी। ये डायरेक्ट लिंक प्रभु से है। हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है। अन्न और जल जब वहाँ जाता है तो प्रभु और परमात्मा जिनको बोला जाता है वो प्रत्यक्ष प्रसन्न होते हैं। ये जीवन का सत्य है। बाकी तो सब मोह माया है, दुनिया का सब प्रपंच है, लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अटूट सत्य है। इतने बड़े बड़े भंडारे, इतने बड़े बड़े अन्न क्षेत्र जो चलते हैं वो प्रभु की कृपा से ही चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। प्रभु की कृपा होती है तो ही चलते हैं। और जिन पे प्रभु की कृपा बरसती है वो ही वहां जाकर के भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे नहीं होता है। पैसे तो बहुत लोगों के पास है, गिने भी नहीं जाएंगे, इतना पैसा है, कोई महत्व नहीं है उसका। जाना तो खाली हाथ है ना। जो तूने कमाया है वो कोई दूसरा ही खाएगा। तो पहले से ही खिला के चले जाओ तो अच्छा रहेगा। ऊपर भी मिलेगा आपको, यहाँ तो मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा। एक सेठ था। उस सेठ के पास में एक व्यक्ति कार्य करता था और काफी पुराना था। सेठ को उस पर पूरा विश्वास था। पूरी दुकान उस पर छोड़ के चला जाता था सेठ। घर का भी पूरा उस पर विश्वास था, दुकान का भी उस पर पूरा बहुत अटूट विश्वास था। काफ़ी अरसे से उसके पास में वो काम कर रहा था। लेकिन द्वारिकाधीश का खास चहेता था। द्वारिकाधीश तो उसके रग रग में विराजमान थे। तो उस नौकर ने एक दिन सेठ से बोला कि सेठ जी, मेरे को द्वारिकाधीश जाना है दर्शन करने के लिए, द्वारिका में। तो मुझे 1 महीने की तनख्वाह और 1 महीने का समय चाहिए। अब सेठ ने काफ़ी सोच विचार के बोला, देख भाई, तू चला जा। अब भगवान का है, दर्शन का मामला है, मैं तेरे को मना भी नहीं कर सकता। ये ले 1 महीने की तेरी पगार और 1 महीने का समय। मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं भी चला जाऊंगा तो दुकान बंद हो जाएगी। शायद मेरे भाग्य में भगवान के दर्शन नहीं है और तेरे हैं, तो तू तो जा। ये 1 महीने की तेरी पगार और ये 1 महीने का समय। जाओ, प्रभु के दर्शन करके आओ और ये 50 रुपये और मेरे ले जाओ। ये मेरे नाम के 50 रुपये द्वारिकाधीश को अर्पण कर देना। ठीक है। सेठ जी को प्रणाम करके वो वहाँ से प्रस्थान उनका हो गया द्वारिकाधीश के लिए। अब पहले के युग में क्या होता था, कोई गाड़ी घोड़ा, कोई बस, कोई ट्रेन तो होती नहीं थी, पैदल जाते थे। वो विराट जंगलों से होते हुए निकलते थे। काफ़ी टाइम लगता था जाने में। तो साहब वो भी अपना झोला लेकर के निकल गए। तकरीबन 10-12 दिनों के बाद में वो वहाँ पहुँचे। तो वहाँ देखा कि द्वारिकाधीश के मंदिर के बाहर बहुत संत लोग बैठ के भजन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। सामने द्वारिकाधीश विराजमान है,
और बड़े बड़े संत वहाँ भजन कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से भजन चल रहा है, बड़ा मनमोहक दृश्य है, कोई शब्द को उसमें शब्द नहीं है उस दृश्य के लिए। थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि जो भजन गा रहे हैं उनकी आवाज़ में शक्ति थोड़ी कम हो गई। तो उसने ये अनुभव किया कि शायद इन संतों को भूख लगी है और प्यास भी लगी है, लेकिन वो मजबूर था, वो क्या करे। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई कि सेठ जी ने 50 रुपये दिए हैं, तो अपन कुछ करते हैं। तो उसने उस सेठ जी के 50 रुपये जो सेठ जी ने द्वारिकाधीश को अर्पण करने के लिए दिए थे, उसमें से 48 रुपये का भोजन और जल लेकर के उन संतों को उसने वो भोजन कराया और उनको जल पिलाया। वो संत सब तृप्त हो गए, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया उसको। अब साहब भोजन और वो तो करा दिया, अब बचे 2 रुपये। सेठ जी ने जो दिए थे 50 रुपये, 48 रुपये का तो भोजन और जल ग्रहण करवा दिया। अब जो 2 रुपये थे, वो 2 रुपये साहब द्वारिकाधीश के सामने जाके बोले कि सेठ जी ने दिए हैं, ये आपको अर्पण कर रहा हूँ। वो 2 रुपये भी चढ़ा दिए। ठीक है साहब, उसका कार्य पूरा हो गया। उसी दिन रात को सेठ जी को स्वप्न में द्वारिकाधीश आए और बड़े हंसते हुए मनमोहक मोर पंखी लगाई हुई, सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित द्वारिकाधीश ने आके सेठ से बोला कि तेरे भेजे हुए 48 रुपये मुझे प्राप्त हो गए हैं और मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। कि कह करके द्वारिकाधीश लुप्त हो गए। बड़ा मनमोहक दृश्य था वो सेठ के सामने। सेठ जी जब सुबह उठे, उठ के वो विचार करने लगे कि मैंने तो उसको 50 रुपये दिए थे और भगवान स्वयं आकर के मुझे बोल के गए हैं कि मैंने 48 रुपये तेरे मिल गए मुझे, तो ये 2 रुपये उसने क्यों रख लिए यार। विश्वास वाला आदमी था जिस पे मैं इतना विश्वास करता हूँ, तो उसने वो 2 रुपये क्यों रखे। फिर सेठ जी के मन में आया कि शायद कोई कारण होगा, विश्वास तो है, कोई कारण होगा, कोई बात नहीं। अब साहब 10 दिन के बाद में जब वो वापस वहाँ पहुँचे और अपनी नौकरी पे आए, तो सेठ जी को प्रणाम किया और बोले सेठ जी वो 50 रुपये आपके हमने द्वारिकाधीश को अर्पित कर दिए आपके नाम से। अब सेठ जी ने बोला भाई पैसे तो तूने 48 रुपये ही भगवान को अर्पित किए हैं, 2 रुपये तो तूने रख लिए और भगवान ने स्वयं आकर के मुझे बोला है कि 48 रुपये मिले हैं। अब साहब वो जो काम करता था नौकर, वो घबरा गया, तो उसने सारी घटना विस्तार पूर्वक सेठ को बता दी। सेठ बोला रे बात 48 रुपये और 2 रुपये की नहीं है, बात इसकी है कि तेरे कारण से आज मुझे प्रभु द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन हो गए और मेरे दिए हुए 48 रुपये भी भगवान ने कबूल किए। इससे ये बात सत्य है, ये बात इसमें इसका जो मतलब है वो ये है कि भगवान को चढ़ाओ, मना नहीं करता हूँ, लेकिन भगवान के पास पहुँचता तो वही है जो आप भूखे को खिलाते हो और प्यासे को पिलाते हो। वो डायरेक्ट भगवान के पास पहुँचता है, डायरेक्ट।
बीच में कोई रुकाव नहीं आता। इसीलिए ज़िंदगी में किसी भूखे को देखो तो उसको भोजन जरूर कराओ, वो डायरेक्ट परमात्मा को ही मिलता है। आज आपने यहाँ खिलाया, ऊपर आपको मिलेगा। मेरे भाई, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। आदमी सिर्फ खाने पीने के लिए ही आता है और प्रभु अंदर हृदय में विराजमान है, तो उनको ही प्राप्त होता है। वो अति प्रसन्न होते हैं। जब हृदय में भगवान प्रसन्न होते हैं, दिमाग सही चलता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, फ्रेश। इसीलिए अगर आपका कुछ करने का मन करता है और पैसे में आप समृद्ध हैं, तो भूखों को खाना खिलाओ। भगवान प्रत्यक्ष आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, 2 गुना ज़्यादा देंगे वो आपको। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर दो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। आज मेरे 2 सब्सक्राइब कम हो गए, शायद किसी को मेरा स्पीच अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप ज़रूर करना सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, कोरोना का काल चल रहा है, मास्क लगा के घर से बाहर निकलना वही ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के रखना, घर में सुख और समृद्धि रहेगी, सभी प्रसन्न रहेंगे और रोग से दूर रहेंगे। जय द्वारिकाधीश की, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय भारत। प्रणाम। कल इस टाइम फिर मुलाकात होगी, एक और बढ़ता हुआ कदम।